नमस्कार। मुद्दा तो है मैं आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज मुद्दा है सरेंडर पर सियासी बवंडर। जी हां, सीज फायर को लेकर राहुल गांधी का एक बयान फिर से देश भर की राजनीति का तापमान बढ़ा रहा है। भोपाल में राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सीधा हमला बोलते हुए कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो सीज फायर हुआ वो दरअसल मोदी का सरेंडर था। राहुल ने यहां तक कह दिया कि डोनाल्ड ट्रंप के एक फोन कॉल पर मोदी ने यह सरेंडर किया। उनके इस विवादित बयान पर बीजेपी तिलमिला उठी है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने राहुल गांधी को अपरिपक्व बताते हुए उनसे माफी मांगने को कहा है। अब सरेंडर वाले इस बयान पर उठ रहे सियासी बवंडर ने भी कई सवाल खड़े कर दिए हैं। उन सवालों को भी हम आपके सामने रखेंगे, लेकिन पहले देखिए रिपोर्ट। राहुल का विवादित बयान, सरेंडर पर सियासी घमासान। भले ही भारत पाक सीज फायर को 1 महीना होने वाला हो, सरहद पर भले ही गोलियां थम गई हो, लेकिन सियासत की बमबारी अब भी जारी है। सीज फायर के बहाने कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर सीधा हमला बोला। भोपाल में संगठन सृजन अभियान के मंच से कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधते हुए आरोप लगाए कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद हुए सीज फायर में पीएम मोदी ने सरेंडर कर दिया। राहुल गांधी यही नहीं रुके, उन्होंने आरएसएस और बीजेपी पर हमला बोला और कहा कि बीजेपी और आरएसएस वालों को वो अच्छी तरह जान गए हैं, इन्हें थोड़ा सा धक्का दो डर कर भाग जाते हैं। ट्रंप ने फोन किया और मोदी जी ने हुजूर कहकर सर झुका दिया। बीजेपी आरएसएस वालों को अब मैं अच्छी तरह जानता हूं। इन पर थोड़ा सा दबाव डालो, थोड़ा सा धक्का मारो, डर के भाग जाते हैं ये लोग। उधर से ट्रंप ने एक इशारा किया, फोन उठाया, कहा मोदी जी क्या कर रहे हो? नरेंद्र सरेंडर, और जी हजूर करके नरेंद्र मोदी जी ने ट्रंप के इशारे का पालन किया। राहुल गांधी के इस बयान पर राजनीति गर्मा गई। भोपाल से लेकर दिल्ली तक बीजेपी राहुल पर निशाने साध रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी पलटवार करते हुए राहुल गांधी को अपरिपक्व करार दिया और उनके बयान को घोर निंदनीय बताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राहुल गांधी खुद अपनी इज्जत खराब करते हैं। प्रधानमंत्री को लेकर जो बयान उन्होंने दिया वो दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसे शब्दों से उनकी तुच्छ मानसिकता उजागर होती है और यही वजह है कि जनता उन्हें पप्पू कहती है। वही सीएम के बयान पर कांग्रेस ने भी जवाब दिया। वो न केवल उनकी इज्जत खराब करते हैं बल्कि पूरे देश की संस्कार के भी विरुद्ध बात करते हैं। प्रधानमंत्री के लिए जो उनने शब्द बोले हैं और जिस ढंग से ट्रंप की बात की है, ये उनका एक तरह से हल्कापन सबके सामने आता है। मैं निंदा करता हूँ, कटु शब्दों में निंदा करता हूँ और राहुल को माफी मांगना चाहिए, इसीलिए तो फिर पप्पू कहते हैं। जब राहुल गांधी जी ने ये कहा कि ट्रंप के सामने भारत की सरकार नरेंद्र मोदी एक तरह से झुके हैं, तो ये क्या गलत कह दिया? अगर नहीं झुके हैं तो मैं आदरणीय मोहन यादव जी, आपने बयान दिया, जाओ प्रधानमंत्री से दिलवाओ बयान कि ट्रंप झूठ बोल रहा है। ये जग जाहिर है कि भारतीय सेना ने चंद घंटों में ही पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया। इसके बाद पाकिस्तान ने सीज फायर की गुहार लगाई थी, इसे भारत ने स्वीकार किया। पाकिस्तान को हुए भारी नुकसान के सबूत भी दुनिया के सामने हैं, लेकिन इसके बाद भी कांग्रेस ये आरोप लगा रही है कि मोदी सरकार ने दबाव में सीज फायर किया। अब ये राजनीति नहीं तो और क्या है। खैर, बॉर्डर पर शांति बनी रहे ये भारत की कोशिश रही है, लेकिन सियासी बयानबाजी इस शांति को सियासी रणभूमि में बदल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करें उससे पहले वो सवाल जो जरूरी हैं। पहला सवाल, क्या राहुल गांधी सीज फायर को सरेंडर बताकर नया मुद्दा गढ़ रहे हैं? दूसरा सवाल, क्यों राहुल गांधी भारतीय सेना से ज्यादा ट्रंप के बयान को अहमियत दे रहे हैं? तीसरा सवाल, बीजेपी कैसे राहुल गांधी के इन आरोपों का जवाब देगी?
चलिए इन सवालों के साथ इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करते हैं। चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता ब्रजगोपाल लोया, कांग्रेस प्रवक्ता अमित तावरे और हमारे सहयोगी प्रभु पटेरिया। लोया जी, अमित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और लोया जी, शुरुआत आपसे ही करेंगे। फिर वही सवाल दूसरे तरीके से आया कि आरएसएस वाले बीजेपी वालों को वो जानते हैं किस तरह से धक्का दो और थोड़ा सा दबाव बनाओ तो डर कर भाग जाते हैं। नरेंद्र सरेंडर कर दिया आप लोग। और जीतू पटवारी कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने जो कहा है तो एक बार प्रधानमंत्री सफाई दे दें, विदेश मंत्री सफाई दे दें, क्यों नहीं दे देते कि ट्रंप के आगे नहीं झुके? आज बड़ा गंभीर विषय है ब्रजेश जी, मैं बहुत गंभीरता से जवाब देना चाहूंगा। जिस तरह की बात इस देश के नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सर्वोच्च नेता माननीय राहुल गांधी जी ने जो जिस तरह का बयान दिया है, ऐसा बयान या तो कोई बहुत मूर्ख आदमी दे सकता है या बहुत धूर्त आदमी दे सकता है। अब मैं ये नहीं जानता हूं इन दो में से किस स्थिति में दिया गया बयान, मगर एक बात को राहुल गांधी जी आप समझ लीजिए, इस देश में जो कार्रवाई इस देश ने की है पाकिस्तान पर, वो भारत की सेना ने की है। और सेना के तीनों जो हमने थिएटर कमांड बनाया है, सीडीएस अनिल चौहान, उनके बयान को जरा गौर से सुन लेते माननीय राहुल गांधी जी। उन्होंने कहा है कि हमने जब पारी से जीत हासिल की है तो कितने विकेट और कितनी बाल की चर्चा नहीं होनी चाहिए। माने उन्होंने भारत की जीत को इशारे में बता दिया कि वो कितनी बड़ी जीत। एक बात और कहता हूं, जिन्हें ये नहीं मालूम है कि जब युद्ध का काल होता है उस काल में सरेंडर सरकारें नहीं करती हैं, सरेंडर सेना करती है। जब 1971 में पाकिस्तान के 93,000 सिपाहियों ने सरेंडर किया था तो भुट्टो या उनके प्रधानमंत्री ने नहीं किया था, वो सरेंडर जनरल नियाजी के नेतृत्व में 93,000 सेना के, पाकिस्तान की सेना के जवानों ने किया था। अब राहुल गांधी जी के बारे में मैं क्या कहूं, हम लोगों ने ऐसा बचपन से सुना है कि यदि किसी व्यक्ति को पद मिल जाता है या प्रतिष्ठा मिल जाती है तो उसके आचरण में गंभीरता और परिपक्वता आती है। कई बार हम लोग ये कहते हैं कि व्यक्ति को समय के साथ परिपक्वता आती है, मगर राहुल गांधी जी अपनी ओछी और घटिया किस्म की बयानबाजी से बाज नहीं आ रहे हैं। तो मैं केवल इतना कहना चाहता हूं, हमारे यहाँ देहाती भाषा में जो कहते हैं वो आज मेरे मन में आता है कि हमारे यहाँ कई बार ये कहते हैं कि जो लड़का बहुत बिगड़ा हो, उद्दंड हो, उच्छृंखल हो, तो उसके बारे में कहते हैं मोहल्ले पड़ोस के लोग कि इसकी शादी करवा दो सब सुधर जाएगा। तो मुझे लगता है कि सारा यत्न तो इस देश ने करके देख लिया, अब एक यत्न और शेष है, वो और करके सोनिया जी देख ले। मैं आपसे बड़ी विनम्रता से अपील करना चाहता हूं, क्योंकि राहुल गांधी जिस भाषा में बात कर रहे हैं, जिस तरह की बात कर रहे हैं, वो इस देश के प्रत्येक नागरिक के सम्मान को चोट पहुंचाने वाली है। दूसरी बात, जिस भाषा का वो प्रयोग करते हैं, विषय बहुत महत्वपूर्ण नहीं होता। मैं फिर से कहता हूं, वो नेता प्रतिपक्ष हैं, उन्हें पूरा अधिकार है कि वो देश से प्रश्न पूछे, प्रधानमंत्री से प्रश्न पूछें, मगर प्रधानमंत्री मानते हुए भी तो प्रश्न पूछें कि आप उन्हें आप किस तरह की भाषा में उनसे प्रश्न पूछते हैं। तो ये तो भाषा मुझे नहीं लगता है कि ये भारतीय संस्कारों की भाषा है। मुझे ये भी नहीं लगता है कि जिस परिवार से वो संबंध रखते हैं उस परिवार की भाषा है। और एक बात यार राहुल गांधी जी, आपको याद दिला दूं, आपके पिताश्री इस देश के प्रधानमंत्री थे और श्रीलंका दौरे पर गए थे, और हमने वो शब्द मैं इस्तेमाल नहीं करना चाहता, उनके माथे पर एक सिपाही ने बंदूक के बट से चोट की थी। हम उस समय भी आहत हुए थे कि हमारे वैचारिक वैमनस्य हो सकते हैं, परंतु राजीव गांधी हमारे प्रधानमंत्री थे। हम ये वैमनस्यता नहीं पालना चाहते, मगर घटिया और ओछी स्थिति में आप है, और जो घटिया और ओछा बयान है वो केवल निंदनीय नहीं है बल्कि बड़ी जांच का विषय है कि राहुल गांधी जी आप पाकिस्तान के प्रवक्ता के रूप में काम कर रहे हैं या चीन के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। ये बड़ा गंभीर आरोप है। तावरे जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी, मुझे एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं या पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं? वो तो ये कह रहे हैं शादी करवा दीजिए चाहे सुधर जाए, सारी कोशिशें हो गई हैं। और किस तरह की भाषा बोल रहे हैं, सीडीएस ने बोल दिया, इसके बावजूद भी ट्रंप के बयान को लेकर। बहुत अच्छी बात है लोया साहब, राहुल गांधी जी की इतनी फिक्र कर रहे हैं शादी को लेकर, लेकिन मेरा एक और कहना है, आपकी कहावत यदि सही है तो मैं तो ये भी कहूंगा कि मोदी जी ने जिससे 7 फेरे लिए थे, कम से कम उसका सिंदूर का ख्याल रख लें। पूरे देश में सिंदूर का जश्न मना रहे हैं, तो कम से कम उस जसोदा बहन का ख्याल रख लें जिनके साथ उन्होंने उनको धोखा दिया है और उनके साथ अब नहीं रह रहे हैं। तो कम से कम इस बात का ध्यान रखें, चूंकि नरेंद्र मोदी जी की उम्र बहुत ज्यादा है,
राहुल गांधी जी के पास तो अभी बहुत समय है, उनकी चिंता हम सब लोग कर लेंगे, कम से कम नरेंद्र मोदी जी की चिंता ये लोग करें। दूसरी बात ये है कि मुझे बहुत अच्छा लगा कि आज लोया साहब जो है वो बहुत अच्छा जवाब दे रहे हैं। कम से कम नरेंद्र मोदी जी का नहीं तो लोया साहब का तो 56 इंच का सीना है, क्योंकि ये निकम्मी और भ्रष्टाचारी सरकार लगातार डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो 10 बार बोल चुके हैं कि मैंने दबाव डाल के व्यापार की धमकी पर सीज फायर कराया। और बड़े दुर्भाग्य की बात है कि दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र का प्रमुख राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 10 बार बोलता है, और वहीं दूसरी तरफ दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र का प्रमुख नरेंद्र मोदी चुपचाप रहते हैं, कोई बात का जवाब नहीं देते हैं। तो कम से कम लोया साहब आप ही बता दो कि सीज फायर आखिर क्यों हुआ था। जब लेकिन आपके नेता तो सरेंडर कह रहे हैं ना कि सरेंडर कर दिया। वो कह रहे हैं सरेंडर तो सरकारें करती हैं, सरकारें नहीं करती हैं, सेना करती है। ब्रजेश भाई, मैं आप भाजपा के प्रवक्ता न बने, मैं उनसे पूछ रहा हूँ। अरे भाई, ये उनका सवाल था, मैंने आप तक पहुंचाया जवाब के लिए। यदि मैंने नहीं बोला है करना है तो मैं आपसे डिबेट करूंगा। नहीं, आप ये बताइए अमित जी, मैंने सवाल किया है, इसका जवाब आपको देना चाहिए। इसमें भाजपा का प्रवक्ता जैसी बात कौन सी आ गई? उन्होंने सवाल किया था सरेंडर कौन करती है? सेना करती है, सरकारें नहीं करती हैं। इसका जवाब दे दीजिए। आपने बराबर समय दिया और उनको बीच में नहीं टोका। मैंने कहा भाई, मैंने तो सिर्फ आपसे कहा, यहाँ पे सारे लोग इस डिबेट को देखते हैं, तो कम से कम जितना समय आपने उनको दिया है, आप लोग क्या पूर्वाग्रह से ग्रसित है। मैंने समय आपका कम नहीं किया भाई, मैंने समय कम नहीं किया आपका। आप बोल रहे हैं मैंने रोका आपको, उनके पास गया क्या? कैसे जवाब दूंगा? अरे आप तो मुझ पर सवाल खड़े करने लगते हैं ना। नहीं, आपने सीधा सीधा कहा कि भाजपा के प्रवक्ता, ये सवाल नहीं बनता क्या? जवाब नहीं होता तब आप मेरे पास आ जाते। दीजिए जवाब। मेरा आपसे ये कहना है, मैं तो आपसे कल तक पूरे सवालों के जवाब आपको दे सकता हूं और देता भी हूं, आपको मालूम है। मेरा कहना ये, लोया साहब जब बोल रहे थे आपने बीच में नहीं टोका उनको, तो कम से कम इतनी मित्रता आप हमसे भी निभाइए। आपसे भी मित्रता है हमारी, लेकिन आपको भी पता है समय की बाध्यता है। बिल्कुल पूछिए सवाल अपना आप। नहीं, जो सवाल उन्होंने उठाए कि सरेंडर कौन करता है? सेना करती है। 1971 में सरेंडर किसने किया था? पाक की सेना ने किया था। तो सरेंडर शब्द का इस्तेमाल क्यों? और जो सीडीएस कह चुके हैं, सेना प्रमुख कह चुके हैं, फिर उस पर सवाल क्यों खड़े करना? नहीं, मेरा कहना यह है कि सवाल तो उसी व्यक्ति से होगा ना, जब सेना सारे काम करती है तो फिर रोडों पे जश्न जो है वो प्रधानमंत्री के द्वारा क्यों बनाया जाता है? फ्लैक्स में जो है वो आर्मी की ड्रेस में नरेंद्र मोदी जी चश्मा पहन के उनके फ्लैक्स में फोटो क्यों लगते हैं? तो जब आप सारी चीजों का श्रेय लेना चाहते हैं तो पूरी दुनिया जानना चाहती है, पूरे 140 करोड़ से लोग भारतवासी ये जानना चाहते हैं कि आखिर सीज फायर क्यों हुआ था। जब हम इतनी बढ़त पे थे, जब हमारी सेना पाकिस्तान को इस बार पूरा सबक सिखा देने की स्थिति में थी, तो आखिर किसके इशारे पर हुआ? लोगों के मन में ये है कि एक बार नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि मेरी नसों में व्यापार दौड़ता है, तो कहीं ये अडानी जी को बचाने के चक्कर में दबाव में तो नहीं आए? तो प्रधानमंत्री जी को सारी चीजें स्पष्ट करना चाहिए, उसमें दिक्कत वाली बात क्या है? ठीक है, आप छोटा जवाब ले लें, हो गई आपकी बात। ठीक, जवाब दीजिए लोया जी। ये बड़ा मैं आज ये डिबेट बड़ी प्रसन्नता में नहीं कर रहा, मैं फिर से कहता हूं इतने तीखे शब्दों का मैं प्रयोग नहीं करता। मेरे मित्र, एक बात मैं आपको बता दूं, ये तो अभी युद्ध की बात कर रहे हैं जिसमें अभी युद्ध घोषित नहीं हुआ था। इसको याद रखिएगा, केवल भारत के सीडीएस ने ये कहा कि हमने जो टारगेट सेट किए थे वो हमने अचीव कर लिए हैं, तो भारत की तरफ से कोई युद्ध नहीं है। एक बात मैं पहले आपको स्पष्ट कर दूं। दूसरी बात, ये युद्ध कहीं ना कहीं रुकता है। 1971 में फौज ने आए क्या? इसके बाद युद्ध क्यों रुका? इसके बाद युद्ध क्यों रुका? क्या उसमें भी कोई दबाव था? मैं फिर से कहता हूं, कांग्रेस आज जो बातें कर रही है वो बातें वास्तव में वो खुद नहीं समझ पा रहे हैं कि हम क्या रहे हैं। लेकिन वो कह रहे हैं जब श्रेय ले रहे हो आप, तो सीधे सीधे आपकी जिम्मेदारी बनती है, सीधे सीधे बोल देते, प्रधानमंत्री बोल देते, विदेश मंत्री बोल देते कि भैया ट्रंप के कहने पर नहीं हुआ है। जी एक सेकंड, ट्रंप तो खुद कह चुके, 9 बार उन्होंने कहा है, जिसमें 2 बार ये भी कहा है कि नहीं कुछ दिखा रहे हैं, वहां कुछ दिखा रहे हैं। मुझे तो समझ नहीं आता। एक बात और कहता हूं ब्रजेश जी, आप याद करिए, ये वही राहुल गांधी बोल रहे हैं ना जो पिछले वर्ष गए थे और वहां जाकर कह रहे थे कि आइए भारत में सरकार बदलने में हमारी मदद करिए। जो सरेंडर किसे कहते हैं ये तो देखिए कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की
सबसे पुरानी पार्टी का नेता अमेरिका और यूरोप में जाकर ये कहता है कि आप हमारी सरकार बना दीजिए जिससे कि भारत में आपके हित सुरक्षित रहे। ये देखिए सरेंडर किसे कहते हैं। मैं बड़ी जिम्मेवारी के साथ कहता हूं, राहुल गांधी को ना तो विषय की जानकारी होती है, ना भाषा की मर्यादा होती है, और इन दोनों के कारण वो भारत की जो आत्मा है उसे तार तार करने का काम करते हैं। ठीक है, चलिए इसका जवाब लेंगे अमित जी से। लेकिन प्रभु जी, सीज फायर को सरेंडर बताकर राहुल गांधी क्या साबित करना चाहते हैं, और वो सेना को ना सीडीएस के बयान को उतनी तरजीह दे रहे हैं जितनी ट्रंप की दे रहे हैं, जबकि ट्रंप खुद खंडन कर चुके अपने बयान का। क्या है, कोई नया नैरेटिव सेट करना चाहते हैं? देखिए, राहुल गांधी जो कर रहे हैं उसको तो आज इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उनको बता दिया ब्रजेश जी कि सेना के बारे में वो जो कह रहे हैं राहुल गांधी, उसको बुरी तरह फटकार लगाई इलाहाबाद हाईकोर्ट ने। उनने कहा कि अभिव्यक्ति की आज़ादी का ये मतलब नहीं कि आप जो है सेना पर उल्टे सीधे बयान दें, और लगभग वही मामला यहाँ पर इस मामले में भी है, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भी। वो गलवान घाटी वाले मामले को लेकर कोर्ट में प्रकरण था जिस पर आज ही हाई कोर्ट ने कहा है, और अब जो है ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बात। मैं यहाँ एक चीज़ ये जानना चाह रहा हूँ, दोनों सम्मानी प्रवक्ता बैठे हैं पार्टियों के, हम पाकिस्तान को देखें। पाकिस्तान के वहाँ के प्रधानमंत्री ने स्वीकार किया कि उनके जो है एयरबेसों पे हमला हुआ, नुकसान पहुँचाया। भारत ने अपना क्रूज मिसाइलों से हमला किया, ब्रह्मोस से, सब चीज़ें वहाँ के नेता स्वीकार कर रहे हैं। वहाँ का एक भी व्यक्ति ये भी नहीं कह रहा है कि पाकिस्तान हार गया। हारने के बाद भी वो जब ये स्वीकार कर रहे हैं कि उनका नुकसान हो, उसके बावजूद वो नहीं कह रहे हैं कि हार गया। पाकिस्तान की सरकार ने वहाँ के जो आर्मी के प्रमुख थे उनको फील्ड मार्शल की उपाधि दे दी। वहाँ सड़कों पे लोग जश्न मना रहे हैं कि सीज फायर हो गया, हम बच गए। जब वो देश, जिस देश हारा है, परास्त हुआ है, जिसका नुकसान हुआ है, वो देश जब जो है इस बात की खुशी मना रहा है कि सीज फायर हुआ है, हमारे देश के नेता ऐसे सवाल क्यों कर रहे हैं? ये क्या देशभक्ति है? क्या देश प्रेम उनका यहीं पर आके रहता है कि सवाल करें? आप ये देखिए कि पाकिस्तान ने कहा कि हमारे राफेल गिरा दिए, एक प्रमाण नहीं दिखाया। भाई 6 हवाई जहाज यदि गिराने का वो दावा कर रहे हैं तो एक आध टुकड़ा दिखा देते, लेकिन वहां के लोग शांत हो गए। हमारे नेता उस पर सवाल कर रहे हैं कि राफेल कहाँ गिरा, उसका प्रमाण दीजिए। ये सवाल हो रहा है, तो यहाँ देशभक्ति कहाँ आपकी दिखाई दे रही है? निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं आप गलत एंड पर खड़े होकर बात कर रहे हैं। यदि आप यही बात कर रहे हैं, क्योंकि जिस बात को लेकर ये सरेंडर शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, उसी बात को लेकर, सीज फायर को लेकर कांग्रेस के 2 बड़े नेताओं ने, सलमान खुर्शीद विदेश राज्य मंत्री रहे हैं, कांग्रेस के बड़े नेता है, चलो शशि थरूर को मान लेते हैं कि वो पार्टी बदल नेता होने की राह पर हैं, शशि थरूर भी कह रहे हैं, और सलमान खुर्शीद तो साफ साफ कह रहे हैं, कई मौकों पे कहा उन्हें, भारत में रहकर कहा, अब विदेश में भी रहकर वो ही बात कर रहे हैं कि किसी तीसरे पक्ष ने कोई दखल नहीं दिया है। पाकिस्तान के डीजीएमओ ने भारत से बात की, भारत के डीजीएमओ से, उनके प्रस्ताव पर फिर हमने सीज फायर किया है। ये तो निश्चित तौर पर जब आपकी पार्टी के ही नेता ऐसे कह रहे हैं तो फिर आप ये सवाल खड़े क्यों कर रहे हैं, और वो भी देश के प्रति। आप नरेंद्र मोदी को गाली नहीं दीजिए, आप जो है बीजेपी के लिए कुछ भी बोलिए, लेकिन जहां पर सेना इन्वॉल्व है, जहां देश की अस्मिता इन्वॉल्व है, वहां पर इस तरीके की बात करना, निश्चित तौर पर जो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आज जो कहा, टिप्पणी की है, ऐसी टिप्पणियां और भी झेलने के लिए फिर उनको तैयार रहना चाहिए। तो राहुल गांधी को ऐसी टिप्पणियां झेलने के लिए तैयार रहना होगा। पाकिस्तान भी नहीं बोल रहा है, वो भाषा बोल रहे हैं, और सलमान खुर्शीद, शशि थरूर से लेकर तमाम लोग जो बात विदेश में बोल रहे हैं, देश में बोल रहे हैं, तो आपकी देशभक्ति पर भी सवाल उठ रहा है। अमित जी, लगता है संपर्क टूट गया है। तो फिर कैसे सामना करेंगे इस तरह का नैरेटिव यदि राहुल गांधी सेट करने की कोशिश कर रहे हैं? या तो फिर प्रधानमंत्री इसका जवाब दे दें एक बार में। देखिए ब्रजेश जी, हमें तो बताया गया है कि इस तरह के जो दुश्मन होते हैं, ये किसी व्यक्ति के नहीं, किसी व्यवस्था के नहीं, ये तो समाज के दुश्मन है। और बड़ी कठोरता के साथ मैं कहता हूं कि संविधान का अनुच्छेद 19 का सेक्शन 1 और 2 ये स्पष्ट रूप से कहते हैं कि ऐसी कोई भी बात जिससे राष्ट्र के हित प्रभावित हो, राष्ट्र की संप्रभुता प्रभावित हो, या राष्ट्र के मित्र राष्ट्रों के साथ संपर्क खराब हो सकते हैं, ऐसी सारी चीजें राष्ट्रद्रोह के अंतर्गत आएंगी। तो भारतीय न्याय संहिता का अनुच्छेद 152 भी इस बात को कहता है। तो मुझे तो समझ भी नहीं आता है। तो लोया जी राजनीति क्यों कर रहे हैं? फिर मुकदमा दर्ज करा दें भाई, जब इतने सारे कानून आपको पता है किसके तहत ये देशद्रोह के मामला बनता है, तो प्रकरण दर्ज करा दें। अमित जी, मैं भाई एक बात और कह रहा हूँ, राहुल गांधी जी का ये पहला वाकया नहीं है।
2 बार सुप्रीम कोर्ट में माफी मांग चुके हैं, कई कोर्टों से फटकार खा चुके हैं और जमानत पर है। इसके बाद भी वो कहावत में कहना उनके लिए उचित नहीं। ठीक है, अमित जी भी जुड़ गए, जवाब ले लेते हैं लोया जी। अमित जी, होती नहीं। राहुल गांधी की और कांग्रेस की देशभक्ति पर सवाल उठ रहे हैं। जो बात पाकिस्तान नहीं कह रहा हारने के बाद, जो कह रहा है पाकिस्तान का हमारा कितना नुकसान हुआ है, प्रमाण दे रहा है, इसके बावजूद इस तरह के सवाल। सलमान खुर्शीद, शशि थरूर जैसे नेता जो आपकी पार्टी के ही हैं, वो तक कह रहे हैं कि तीसरे किसी का दखल नहीं है, पाकिस्तान ने घुटने टेक दिए। इसके बाद ऐसी भाषा। ब्रजेश भाई, कांग्रेस को या गांधी परिवार को या हमारे जैसे कांग्रेस के आम कार्यकर्ता को ऐसे देशद्रोहियों से किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। जो विचारधारा 1924 में बनी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और जिनका आजादी की लड़ाई में कोई योगदान नहीं है, जिन्होंने अपना अंगूठे का एक नाखून तक नहीं तोड़वाया, आज वो उन लोगों को देशद्रोही कह रहे हैं जिनके परिवार के लोगों ने अपनी जानें दे दी। तो ये इनसे हमको आवश्यकता नहीं है ऐसे लोगों की। परिवार का इतिहास याद किया है, जो ईमानदारी से देश के साथ नहीं थे। और एक बात अमित जी, आज आपको अपडेट, 6 दिसंबर 1946 को प्रधानमंत्री बन गए थे नेहरू, यूनियन जैक के नीचे शपथ लेकर, और उसी ब्रिटेन की महारानी के प्रति निष्ठा की शपथ लेकर जो लॉर्ड माउंटबेटन ने उन्हें दी थी। क्या शर्म करेंगे? इससे ज्यादा देश के साथ क्या गद्दारी हो सकती है कि देश के स्वतंत्रता के 1 वर्ष पूर्व प्रधानमंत्री बन गए नेहरू। ये समझ नहीं आता मुझे कि आप क्या देश के विषय में चर्चा करना चाहते। जिस देश को गुलाम बना रहे, इसकी पूरी तैयारी आपने रखी। देश तो बहुत पहले आजाद हो जाता, ये सब जानते हैं। क्यों आप इस तरह की बातें मुझसे कहलवाना चाहते हैं? मगर फिर भी मैं आपसे ये निवेदन करता हूं कि आप कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता राहुल गांधी जी को इतना तो बताइए कि ये जो आपकी भाषा है, ये भारतीय समाज पसंद नहीं करता और इससे कांग्रेस के वोट घटते हैं और परेशानी आप पर आती है। राहुल गांधी तो कहीं ना कहीं से जीते चाहे हारे राष्ट्रीय नेता बने रहेंगे, मगर आप और हम जैसे कार्यकर्ताओं का क्या होगा ऐसे नेता के नीचे खड़े होकर? ये बहुत गंभीर प्रश्न है, उस पर थोड़ा विचार करिए। चलिए, माफी चाहता हूं लोया जी, क्योंकि समय की बाध्यता, इसलिए चर्चा को यहीं विराम देना होगा। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो निश्चित तौर पर राहुल गांधी को अपने ही नेताओं से सीख लेना चाहिए। कम से कम अपनी पार्टी के जो नेता विदेश में हों चाहे देश की धरती पर, देश के साथ खड़े हैं। और राहुल गांधी किसकी भाषा बोल रहे हैं? जो भाषा पाकिस्तान भी नहीं बोल रहा। हारने के बाद वहाँ के नेता अपने देश के साथ खड़े हैं, तो राहुल गांधी क्यों ना इस पर विचार करते हैं? क्या देश की जनता उनके इस बयानों को समझ रही है? और इस अनुसार क्या कांग्रेस का ग्राफ गिर रहा है लगातार उनके बयानों से? इस पर उन्हें विचार करने की जरूरत है। बहरहाल मुद्दा तो है, मैं इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।